नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ और कुछ वायरल वीडियोस भी लाया हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, अज़ान के बोल से नफ़रत है, उसकी वैल्यूम से हमेशा से उत्तर प्रदेश में जिस तरह की नफ़रतें हैं वो आप जानते हैं। लेकिन दो धर्मों के लिए दो कवानीन कैसे अलग हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में देखिए कि किस तरह से लाउड स्पीकर्स लगा करके जो है हनुमान चालीसा चलाया जा रहा है। उसकी एक वीडियो इस वक्त सामने आई है। 50 फीट लंबे पोल पर लगभग 13 स्पीकर्स लगाए गए हैं और बड़ा बिजी एरिया है। अब जो है लोगों की कानें नहीं फट रही हैं। अब लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि जो है क्या कहा जाता है ना अजान को लेकर के कि क्या सुनाने की ज़रूरत है अपने अल्लाह को अजान। अब हनुमान को चालीसा सुनाने की क्या ज़रूरत है? इस तरह के लोग, और वो भी इतने बड़े बड़े स्पीकर से। जब इस तरह की वीडियो वायरल होते हैं तो तबसरे करने शुरू कर देते हैं लोग। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आने वाली इस वीडियो को लेकर के इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे हैं। लोग इश्कालात कर रहे हैं, हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अगर आपको मस्जिद के लाउड स्पीकर के मामूली से वॉल्यूम से अगर तकलीफ़ है तो 13 स्पीकर्स लगाए गए 50 फीट के इस पोल से क्यों नहीं तकलीफ़ हो रही है? इससे कान क्यों नहीं फट रहे हैं? इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अड़चनें क्यों पैदा नहीं हो रही हैं? इससे बच्चों की ट्यूशन को क्यों तकलीफ़ नहीं हो रही है? इससे जो है घर में सोने वाले या हॉस्पिटल में सोने वाले मरीज़ों को, बूढ़ों को तकलीफ़ क्यों नहीं हो रही है? ये इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, बाज़ दफ़ा बाज़ वीडियोस लाइव ऐसे वायरल हो जाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पल भर में बस में सवार 30 पैसेंजर्स बच गए। जी हाँ, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी के अहम शाहराह की वीडियो है। बस अभी कुछ गुजरने ही वाली थी कि उससे पहले ही यहाँ पर तूदा खिसक गया, चट्टान खिसक गए और फिर पूरी तरह से जो है यहाँ पर सूरत हाल ख़तरनाक और भयानक होने लगी। इससे पहले ही जो है गाड़ी रोक करके, बस रोक करके मुसाफिरों को जो है उतार कर इस डेंजर जोन में जाने से जो है रोक लिया गया। ज़हनसीब 30 लोगों की, 30 मुसाफिरों की जान बच गई और बाद में गाड़ी को पीछे लिया गया। यह आज की ताज़ा वीडियो है जो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की गई है। नाज़रीन गिरामी, कमाल मौला मस्जिद भोजशाला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि नमाज भी पढ़ी जाएगी, पूजा भी होगी, लेकिन यहाँ के पुलिस अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहाँ की इंतज़ामिया ने नकारते हुए बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। मध्य प्रदेश के धार में, जिसकी वजह से अवाम बसरापा एहतिजाज हो गए और मुस्लिम ख़वातीन ने जो है यहाँ पर एहतिजाज करते हुए नारे लगाए। अगर इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रही है तो आप अब बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, किस हद तक जो है इस वक्त इंतज़ामिया जो है वो अदालत की भी ना सुनते हुए नाइंसाफ़ी की हदें पार कर रही है और जो है नमाज़ पढ़ने से रोका, बल्कि किसी भी तरह का इंतज़ाम नहीं किया गया। देख लीजिएगा इस वीडियो को। नहीं देखिए कब तक जो बोलने में बहुत गया, बहुत गया। अच्छा,
उसके बाद में देखने के बाद हाँ मीडिया से बात करो, मीडिया से बात करो, बोलो क्या करें, मीडिया से बात नाज़रीन गिरामी, यूपी में इस वक्त जराइम की, क्राइम की तो खबरें तो आती ही रहती हैं, ज़मीनी सतह पर किसी भी तरह की तरक्यात भी नहीं है। एक वीडियो इस वक्त आई है, शुगर मिल्क की वजह से और बरसात की वजह से अमरोहा का अहम शाहराह जानलेवा साबित हो रहा है। इस रास्ते से जो भी गुजर रहा है उसकी बाइक या गाड़ी स्किड हो रही है और बड़े पैमाने पर हादिसात पेश आ रहे हैं। इसकी वजह दो बताई जा रही है। करीब में शुगर मिल्क है और शुगर मिल्क को ले जाने वाले गन्ने की बड़ी बड़ी ट्रकें होती हैं और गन्ने का रस भी रिस रहा होता है। एक दूसरे के दबाव की वजह से उसका पानी आ रहा होता है और जाहिर सी बात है कि उसके अंदर चिकनाहट होती है और वो जब रास्ते पर फैल जाता है तो गाड़ियों का खिसकना, स्किड होना लाजमी है। और फिर बरसात हो जाए तो फिर क्या कहना। लेकिन इस जानिब इतना बड़ा हादिसात हो रहे हैं हर दिन, बल्कि लाइव वीडियोस बनाकर के सोशल मीडिया में शेयर की जा रही हैं। इसके बावजूद इंतज़ामिया को किसी भी तरह की आवाम की जानों की परवाह नहीं है, बच्चों की जानों की परवाह नहीं है। ये तनकीद करते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। हाँ, लड़ाई करने के लिए बोलिए, जो है मजहबी नाम पर नफरत फैलाने के लिए बोलिए, यूपी में गौ तस्करों की जानिब से एक दूसरे पर हमला करने के लिए बताइए, इसमें सब कुछ जो है अव्वल है। गैर कानूनी गिरफ्तारियां करने के लिए, बुलडोज़र चलाने के लिए बोलिए, तंजीमें, इंतज़ामिया आगे आ जाती हैं। जो अवाम के असल मसाइल हैं उस पर कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया। नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में कर्नाटका के बेलगाम में आरशु ठाकुर एक शोभा यात्रा में मस्जिद की तरफ, दरगाह की तरफ तीर का निशान बना करके नफरत भड़काने की कोशिश हुई और अपनी जहनी सतहियत, हिंदुत्वा की गलाजत जो उनके जहन में भरी हुई है, मुसलमानों, मस्जिदों, दरगाहों को लेकर की जो नफरत उनकी दिलों में भरी हुई है, वो सामने लाने की कोशिश हुई थी और मामला भी कर्नाटक में दर्ज किया गया था। अब इसी तरह की एक वीडियो आई हुई है युद्धि नामी इलाके से, जहां पर एक शख्स किस तरह से जो है देखिए तीर कमान का निशाना बनाते हुए मस्जिद की तारीफ जो है निशाना करके, दरगाह की तरफ निशाना करके अपनी जहनी गलाजत का सबूत पेश किया है। क्या इस शख्स के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा? क्या इसकी नफ़रत को भी नफ़रत समझा जाएगा? ये कहते हुए इस वीडियो को भी सोशल मीडिया में तनकीदी हैसियत से पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। ये इन दरिंदों की जहनों में मौजूद, हिंदुत्वा गुंडों की जहनों में मौजूद है वो गलाजत है नाज़रीन गिरामी, जो दिन ब दिन अपने इंतहा को पहुँचते हुए जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। राजदीप सरदेसाई की और सोमालिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की। राजदीप सरदेसाई सोमालिया पर चूंकि हाल ही में अमेरिका की जानिब से हमला करने की धमकी वगैरह दी गई थी, इसी सिलसिले में जो है एक सवाल कर बैठते हैं। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ज़रिए से जहाँ पर इस वक्त सारी दुनिया मौजूद है, सोमालिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थे, जाहिर सी बात है कि हर मुल्क का मीडिया भी वहाँ मौजूद होता है। इसी दरमियान में उन्होंने सलाह अहमद जामा से जो है ये मुलाकात की, इंटरव्यू लेने की कोशिश की। कितनी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने उर्दू और हिंदी का इस्तेमाल किया है
सोमालिया से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उसको लेकर के राजदीप सरदेसाई तो शौक हुए ही, लेकिन जाहिर सी बात है हर सुनने वाला भी शौक होगा। ये वीडियो वायरल हो रही है नाज़रीन गिरामी, लेकिन हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि जो है बड़े चैनल की होने की वजह से जो है कॉपीराइट का मसला आ जाएगा, लेकिन इसको आप लोग ज़रूर सुनिएगा, सोशल मीडिया में मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले के ताराना नामी इलाके से एक और वीडियो आई है। रात के वक्त की इस वीडियो में कुछ दरिंदों को, हिंदुत्व ठगों को, हिंदुत्व गुंडों को, पागल जुनूनी किस्म के लौंडों को फतराव करते हुए देख रहे होंगे। ये फतराव मुसलमान घरों पर हो रहे हैं। और वजह क्या है? वजह इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल ही नहीं था। दो नौजवानों के दरमियान आपसी पैसों का मामला था, एक दूसरे पर हमले हुए। हिंदुत्व दहशतगर्दों ने इसको जो हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया। फिर उसके बाद सारी रात मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ मचाते रहे और पुलिस वहां खड़ी तमाशा देखती रही। इन दरिंदों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सूरत हाल है इस वक्त भारत की। अब कब तक सब्र करते रहेंगे ये वक्त बताएगा। अब आइए, बरेली राजेंद्र नगर, ये दूसरी चैनल की है, हम सिर्फ जो है वीडियोस आपको दिखाएंगे। एक कैफे में बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था और इसमें जाहिर सी बात है कि जब कोई तालिब इल्म आपस में पढ़ने वाले दोस्तों को अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दावत देता है, उसमें मुस्लिम नौजवान भी थे, हिंदू भाई भी थे, हिंदू दोस्त भी थे, लेकिन बजरंग दल के दरिंदों को यह बात कहां हजम होने वाली। ये गुंडे, ये शरपसंद अनासिर वहां भी पहुंच गए और फिर वहां मौजूद स्टूडेंट्स को निशाना बनाते हुए, लव जिहाद का इल्जाम लगाते हुए ऐसा हंगामा मचाया कि ऐसा लगता है कि जो है यही दरिंदे जो है वो सकाफत को फॉलो कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। अगर इन दरिंदों को, इन सांडों को खुलेआम इसी तरह छोड़ा जाता रहा, आगे जाकर के ना अदलिया की कोई ज़रूरत होगी, ना पुलिस की कोई ज़रूरत होगी, ना किसी तरह की ज़िला मजिस्ट्रेट की ज़रूरत होगी, ना इंतज़ामिया की ज़रूरत होगी। यही गुंडे जो है पूरी तरह से हावी होते हुए चले जाएंगे, यही खड़े खड़े फैसले सुनाएंगे, इन्हीं की गुंडागर्दी हर जगह आम हो जाएगी और जो सूरत हाल बनेगी वो कहा नहीं जा सकता। ये कहते हुए इस तरह की वीडियोस जब कभी भी आते हैं उस पर तबसरे किए जाते हैं। अब देखिए कितने जगहों से ऐसी खबरें आती हैं कि गौकशी के नाम पर मुसलमानों पर हमले होते हैं और कितने ऐसी वीडियोस हम लोगों के सामने आए कि गौरक्षा के नाम पर गायों को ले जाते हैं और जो उनके लिए मखसूस बने हुए हैं वहां जाकर के रखते हैं। भूखे प्यासे बैल मर रहे हैं। उत्तराखंड जिले के उधम सिंह नगर से आ रही है, जहां पर एक गौरक्षक जो अपने आप को कहता है वो जो है बीजेपी एमएलए राजेश शुक्ला पर इल्जाम लगा रहा है कि तुम ही लोग जो है गौकशी करने वालों का सपोर्ट करते हो। ये बताओ कि अब तक तुमने कितने गौ स्मगलर को या गौ स्लॉटर्स को जो है तुमने सजा दी है, पकड़वाया है। यानी कि मतलब यह है कि वहां मौजूद राजेश शुक्ला, बीजेपी जो एमएलए है, एसडीएम है, पुलिस अफसरान है, सब खामोश हैं। गौरक्षक वालों ने इल्जाम लगाया कि जब तक इन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं होता कोई गाय को काट नहीं सकता। दरअसल इन्हीं का सपोर्ट हो रहा है, कहते हुए खुद गौरक्षक के दरमियान में, बीजेपी एमएलए के दरमियान में तनाजा होता हुआ नजर आ रहा है। आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए सुन सकते हैं। पकड़वाया हो तो मेरे को बताइए। यहाँ पर जमीन चयन हो रही थी, नदी के बगल में थी, काफी विरोध हुआ, हम लोग भी गए। जब वहाँ पर जाकर के विरोध करा प्रशासनिक अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने कहा जिम्मेदारी हमारी है। 2024 में गौशाला बनकर तैयार हुई, गौवंशों को वहाँ आश्रय उपलब्ध कराया गया। बिना बेमौसमी बारिश आई 2 दिन की, पूरा गौशाला जलमग्न हो गई, जिसमें 4-5 करोड़ रुपए बर्बाद हुए थे।
और वहाँ पर 150 गौवंश बदे बदे मरा। और यहाँ हमारे किच्छा के श्रीमान एनडीएम गौरव पांडे जी ने देहरादून गौ सेवा आयोग को रिपोर्ट बना के भेजी है। बोला ये जो जमीन है दरो वाली नदी से 100 फीट की दूरी में है। एक और कौन मायका लाल कह दे कि दरो कुरैशी मोहल्ला इस साइड को गौवंशों की गौकसी नहीं होती है। और आज नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। नाज़रीन गिरामी, झारखंड के दमका से कुछ दरिंदों की वीडियो आई है। इन दरिंदों के चेहरे साफ और वाज़े तौर पर देख लीजिएगा। बिलखुसूस झारखंड के लोग जो दमका या दुमका से ताल्लुक़ रखते हैं मुस्लिम तंजीमें, इस वीडियो को दिखा करके इन दरिंदों के खिलाफ आप बाकायदा कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, मामला दर्ज कर सकते हैं। ये लोग इस वीडियो में कह रहे हैं कि काली माता के मंदिर में हम तमाम के तमाम मुसलमानों को कत्ल कर देंगे, सिर्फ 5 सेकंड जो है वो पुलिस हटा दी जाए तो। अब ये कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे बात की बात है, लेकिन इस तरह के दरिंदों की वीडियो अगर इसी तरह वायरल होती, दरअसल ये एक को देख करके दूसरा बना है, दूसरे को देख करके तीसरा बना रहा है, तीसरे को देख करके चौथा बना रहा है, और इस वीडियो पर मिलियंस ऑफ मिलियंस में व्यूवरशिप आती है। नफरतें बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और हमारा मसला ये कि इसे एक गांव का, एक छोटे से गांव की वीडियो बोल करके इसको हम लोग जो है सुनी अनसुनी कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है। इसलिए जब तक संजीदगी से इन दरिंदों के खिलाफ बाकायदा कानूनी चाराजोई करके इनको जेल के सलाखों के पीछे फेंक कर कानून एतबार से इनको सजा नहीं दिलाई जाती, इन दरिंदों की, दरअसल ये व्यूवरशिप हासिल करने का मामला, इन लोगों को पता हो चुका है कि मुसलमानों को गालियां देंगे, मुसलमानों के कत्ल की बात करेंगे, मस्जिदों के सामने खड़े होकर के नाचेंगे और मुसलमानों के खिलाफ कोई गाने बनाएंगे तो वो वायरल हो जाएंगे। इस वक्त माहौल खुद मीडिया ने ऐसा बनाया है कि टीआरपी के लिए मुसलमानों को किसी न किसी नौइयत से लाना जरूरी है। सोशल मीडिया के जरिए से मुनज़्ज़म तरीके से माहौल बना दिया गया मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए से। अब उसके नताइज सोशल मीडिया में एक के बाद बार बार आ रहे हैं। और उससे अफसोसनाक मामला यह है कि अदलिया के सामने ये खतरनाक वीडियोस बार बार दिखाए जाने और इन दरिंदों के खिलाफ बार बार जो है मामला दर्ज करवाए जाने के बावजूद जो है इनको कोई ठोस इनके बारे में ना कानून बन रहा है, ना इनको जो है कोई सजा मिल रही है। इसके चलते हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं किसी भी किस्म का पागल जुनूनी भेड़िया किस्म के लोग खड़े हो जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं, जिसके नतीजे में लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और जिनके दिलों में नफरत नहीं है वो भी नफरत बढ़ना शुरू हो जाती है। देखना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए आप सुन लें, ये इनके मकामी ज़बान में है और झारखंड के लोग शायद बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देख लीजिएगा। 5 सेकंड खातिर पुलिस प्रशासन और हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन का पहले नाम लेबो मैं, हेमंत सोरेन के हमें हेमंत सोरेन अलग कर दे, अलग। तब हिंदू के दम देख, हिंदू का दम तक हिंदू के दम देख। पर नहीं काटा तो रब्बा रब्बा काटबो मुस्लिम के इधर बुझल के रब्बा रब्बा काटो, रब्बा रब्बा काली माई के मंदिर में रब्बा रब्बा, काली माई के मंदिर में भांग दो ना, काली माई के मंदिर में रब्बा रब्बा काटो मुस्लिम के। मुस्लिम सुन ले बात, एक बात। ऐसी सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के इख्तिदार छोड़ने और मुल्क से फरार होने के तकरीबन 1.5 साल बाद इंतखाबात का वक्त आया है। शेख हसीना की जमात अवामी लीग को फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है और इसका नतीजा एक निकला है कि जमात इस्लामी की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा मुतवक्के है। इधर अमेरिका ने बांग्लादेश की सबसे बड़ी जमात माने जाने वाली इस्लामी जमात के साथ अपनी रसाई बातचीत और राब्तों में इजाफा किया है, जिससे साफ और वाज़े तौर पर यह इशारा मिल रहा है, या अमरीकी सिफारतकारों ने इशारा दिया है। वाशिंगटन पोस्ट की भी ये रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका का झुकाव जमात इस्लामी की तरफ बांग्लादेश में होने लगा है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। एक ऐसी जमात जिस पर बांग्लादेश में कई बार पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं, जिसके कई सरबराहान को
अमीर को, जो अमीर जमात इस्लामी हिंद कहा जाता है, उनको फांसी की सज़ा तक शेख हसीना उससे पहले के दौर में दिए जा चुके हैं। ऐसे में अमेरिका की जानिब से, जमात इस्लामी से वाबस्ता पार्टियों की जानिब झुकाव और बंद कमरे में उसके लीडरान की जानिब से जो है पूरी तरह से मिलजुल करके मीटिंग करना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं अमेरिका भारत से बदला तो नहीं ले रहा। जाहिर सी बात है कि भारत शेख हसीना को चाहती है, उसकी हुकूमत को चाहती है। बगावत करके इसकी हुकूमत गिराने में जमात इस्लामी उससे वाबस्ता सियासी तंजीमों का और तलबा तंजीमों का बहुत बड़ा हाथ है माना जाता है। ऐसे में इसी बागी ग्रुपों के साथ बागी ग्रुप जिनको मानते हैं शेख हसीना, उसके साथ अगर अमेरिका जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमेरिका को ये प्लान कर रहा है। बहरकैफ देखते हैं कि आने वाले इंतखाबात में बांग्लादेश में क्या नताइज सामने आते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये पाकिस्तान में मस्जिदें हो गई, रास्ते हो गए, खानकाएँ हो गई, दरगाहें हो गई, स्कूल्स हो गए, मार्केट्स हो गए, सब कुछ हो गया। अब शादी वाले घरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पुख्तूनख्वा में एक शादी के तकरीब के दौरान खुदकश धमाके से ऐसी हलचल मची कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। नूर आलम महसूद के घर में ये वाक़या पेश आया, यह हादिसा पेश आया है, जो अमन कमेटी के सरबराह माने जाते हैं मकामी सतह पर। इस शादी की तकरीब में जो खुदकश धमाके हुए 5 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी हो चुके हैं। हलाक होने वालों में अमन कमेटी के कायद वहीदुल्लाह महसूद अलमारूफ जिगरी महसूद भी शामिल हैं। यानी अमन की बात करने वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।